वेलकम फ्रेंड्स। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मेरी इनकम कम है, मेरी सैलरी कम है, तो मैं ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, या किसी भी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करने से पहले मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, या फिर कम से कम अगर मेरी इनकम इतनी होगी उसके बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा। तो पहली चीज तो इन्वेस्टमेंट की न तो कोई एज होती है, दूसरी चीज न ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई इनकम का क्राइटेरिया बना हुआ है। इन्वेस्टमेंट आप जब भी करें, जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है, और जिस इनकम क्राइटेरिया में आप करें ये आपकी इच्छा है। मेरी एडवाइस ये है कि जैसे ही हम लोग अर्निंग स्टार्ट करें वैसे ही हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो मैं आपके लिए एक नया इन्वेस्टमेंट का मोड लेकर हाजिर हो गया हूं। मैं आज आपको इस वीडियो में म्यूचुअल फंड में मिनिमम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना सिखाऊंगा। मैं प्रीवियसली एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपका उसका लिंक आई बटन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। उस वीडियो में मैंने मिनिमम 10 रुपए में गोल्ड का कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए ये आपको बताया था। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज की SIP कैसे की जाए वो सिखाऊंगा। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान को सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए तो डेफिनेटली हमें वहां पर एक अचीवमेंट कॉर्पस फंड का जरूर मिलेगा। म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ऐसे फंड है जहां पर हम मिनिमम 100 रुपीज की SIP करके हमारे इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी। तो अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर, जहां पे मैं किसी एक एप्लीकेशन के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सिखाऊंगा। हम आ गए हैं अब मेरे मोबाइल की स्क्रीन में। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 100 रुपीज़ की SIP कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे म्यूचुअल फंड्स में। मैं आपको यहाँ पर ICICI म्यूचुअल फंड हाउस का एक म्यूचुअल फंड है, ICICI ब्लू चिप फंड, जिसमें हम 100 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको SIP करना बताऊँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन है iPruTouch नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके लॉगिन ID और पासवर्ड जनरेट कर लें। लॉगिन ID पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको इसमें KYC करानी पड़ेगी। अगर आपने KYC नहीं करा रखी है तो पहले आप KYC करा लीजिए। KYC काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ये आपको कुछ बेसिक डिटेल बताएगा, वो बेसिक डिटेल आप लोग इसमें एंटर कर दीजिए। उसके बाद अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है तो ये आपको एक आधार OTP के थ्रू आपकी KYC को इनिशिएट कर देगा। उसके बाद वीडियो KYC के थ्रू इसे कंप्लीट KYC में कन्वर्ट कर देगा। तो KYC का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने KYC करवा रखी है, मैं आपको सीधे इन्वेस्टमेंट करना सिखाता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं iPruTouch की एप्लीकेशन में। मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मेन्यू यहाँ दिखेगा, माई पोर्टफोलियो, फिर आपको दिख जाएगा यहाँ पर ट्रांजैक्ट नाउ, फिर दिखेगा आई सेव iPruMF, फिर दिखेगा SIP, फिर स्टेटमेंट, फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और फिर दिखेगा आपको कॉन्टैक्ट अस। अगर आपने पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसे आपको चेक करना है तो आप माई पोर्टफोलियो में जा सकते हैं। अगर आपको नया ट्रांजैक्शन करना है तो आप ट्रांजैक्शन में जा सकते हैं, यानी आपको रिडेम्पशन करना हो या नया परचेस करना हो। अगर आपको SIP में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको SIP वाले कॉलम में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम SIP वाले कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। SIP वाले कॉलम पे क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, SIP को स्टार्ट करना, एग्जिस्टिंग फंड में SIP को रिन्यू करना और SIP की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को ट्रैक करना। तो हम सीधे आ जाते हैं स्टार्ट SIP पे। स्टार्ट SIP पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये कुछ मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएंगी
और नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनिशिएट ट्रांजैक्शन, मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक स्क्रीन आपको शो करेगा, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन होगा SIP और फ्रीडम SIP। फ्रीडम SIP क्या है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम SIP पे टिक कर लेंगे और बाय डिफ़ॉल्ट SIP पे टिक होगा। उसके बाद जो भी म्यूचुअल फंड होल्डर है उसका नाम और उसका फोलियो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आप रेगुलर करेंगे, यानी आप किसी ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर डायरेक्ट खुद करेंगे। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से हमेशा आपको बेनिफिट मिलेगा, तो आप हमेशा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही चूज़ करना। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉन OTM ऑप्शन पे क्लिक रहेगा और जिस बैंक से पेमेंट होगा उस बैंक का नीचे नाम लिखा आ जाएगा। फिर आपको ये स्कीम को चूज़ करने के लिए कहेगा। सेलेक्ट स्कीम पे हम क्लिक कर देते हैं। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मेरी जो स्कीम है वो किस कैटेगरी में है, वो म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में, तो मैंने इक्विटी फंड पे क्लिक कर दिया। उसके बाद इक्विटी फंड की जो नीचे स्कीम है उसके लिए आपको सेलेक्ट स्कीम नेम पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ये नाम आपको देखना है। ऊपर टॉप पे आपको मिल जाएगा ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। उसमें दो तरह के ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक है ग्रोथ प्लान, एक है डिविडेंड प्लान। हम लोग इसमें ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ को चूज़ कर लेंगे। उसमें मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा एक एडेड बेनिफिट के लिए, तो फिलहाल के लिए मैं इस बेनिफिट को इग्नोर कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमसे कहेगा कि आप जो SIP करना चाहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, यानी आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, कैसे चाहिए। तो हम SIP की फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे मंथली। फिर SIP डेट, आप महीने की कौन सी डेट आप SIP करवाना चाहते हैं, यानी आपको 1 तारीख चाहिए, 5 तारीख चाहिए, 10 तारीख चाहिए। जैसे आपके पास कैश इनफ्लो आता हो, यानी जैसे आपकी सैलरी आती हो या कोई दूसरी आपकी इनकम हो, जैसे आपके पास पैसा आता हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डेट चूज़ कर सकते हैं। SIP की डेट मैं चूज़ कर देता हूँ 15th ऑफ ईच मंथ। स्टार्ट डेट के लिए मैं चाहता हूं, जैसे अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई से मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या उसके बाद से करना है, तो मैं इन्वेस्टमेंट की डेट इसमें चूज़ कर लेता हूं अगस्त करने के बाद मैं डन कर दूंगा। डन के बाद एंड डेट इसकी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखिए 31 दिसंबर 2099। इस पर क्लिक करके आप एंड डेट को चेंज कर दीजिए। मैं अभी 1 साल की SIP करके आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, अभी अगस्त 2020 से मेरी स्टार्ट है, तो अगस्त 2021 पे मैं जाके इसको एंड कर देता हूँ। इसमें से मैं चूज़ कर लूँगा 2021 और उसकी 31 तारीख तक जितनी SIP आएंगी वहाँ पे जाके मैं एंड कर दूँगा। अब अगर आप ध्यान से टाइम पीरियड देखें तो अगस्त 2020 से एंड डेट क्या आ गई 31 दिसंबर 2021 की। SIP का अमाउंट जैसे मैंने आपको बताया या मिनिमम 100 रुपीज़ से SIP हो सकती है, तो 100 रुपीज़ आप लिख कर और स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाइए। टॉपअप डिटेल, अगर आप टॉपअप करना चाहते हैं तो मैं कोई टॉपअप अभी नहीं बता रहा, मैं आपको सिंपली 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना सिखा रहा हूँ। इसके बाद अगर इसके साथ आप कोई और स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐड मोर स्कीम पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको किसी और स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो बस टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपसे ऑप्शन पूछेगा कंटिन्यू विद टॉपअप या विदाउट टॉपअप। फिलहाल के लिए हम कहाँ जाएंगे, विदाउट टॉपअप। डू यू वांट टू कंफर्म द ट्रांजैक्शन, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये आपको सीधे एक नई विंडो पे ले जाएगा जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ जाएगी और इन्फॉर्मेशन लिखी आने के साथ ये आपको एक URN नंबर जनरेट करके दे देगा। इस URN नंबर से इन्होंने आपको म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कर लिया है। अब आपको अपनी बैंक की वेबसाइट में जाकर ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड को एज अ बिलर बिल पे सेक्शन में जाके आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर आपके हर महीने SIP के 100 रुपीज़ अपने आप डिडक्ट हो जाएंगे। अगर ये URN नंबर जनरेट हो गया है तो आप समझ लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गया है। अभी तक पेमेंट कटा नहीं है। पेमेंट कब कटेगा, जब आप इसे ऐड अ बिलर ऐड कर लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पर मंथ इन्वेस्टमेंट अपने आप डिडक्ट होता जाएगा। अब हम इसको ओके करके इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें
नमस्कार।